हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ आवश्यकता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बोर्ड से हट जाऊँगा। ठीक है बेटा। और आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज वसंत पंचमी का दिन है। आज सरस्वती माँ का पूजा की जाती है, इसलिए आप माँ से जरूर प्रेयर करेंगे जिससे कि आपकी बुद्धि उच्च कोटि की बन सके। कोशिश करना है कि आपको बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना है और साथ साथ में आपको अच्छे से तैयारी करनी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सरस्वती माँ से प्रेयर करना है कि आपको बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त कराएं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, पी एन संधि डायड किसे कहते हैं। ठीक है, तो पी एन संधि डायड, अग्र अवनति, उत्तरम अवनति, ये तीनों हैं एक ही टॉपिक में क्लियर होंगे, यानी कि 5 नंबर में ये सभी पूछे जाएंगे। और अदरवाइज आपसे अलग अलग पॉइंट भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा वैसे आप आंसर देंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपका पहला पॉइंट है पी एन संधि डायड। तो ये क्या होता है, जब पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक के साथ में एक विशेष विधि द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार बने युक्ति को पी एन संधि डायोड कहते हैं। जैसे बेटा आप यहाँ पे समझेंगे, पी टाइप, पी टाइप का मतलब होता है ऐसे उसमें धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक यानी कि इसमें पॉजिटिव आयन होगा। तो ऐसा अर्धचालक जिसमें पॉजिटिव यानी कि ये सर्कल बना हुआ है, इसे हम क्वार्टर बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है। तो पी टाइप का अर्धचालक को एन टाइप मतलब इसमें नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बने हुए, मैंने इधर लिख रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे अर्धचालक जिसमें एक पी टाइप अर्धचालक होगा, एक एन टाइप अर्धचालक होगा, और ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे किसी विशेष विधि द्वारा। तो जब विशेष विधि द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार बनी युक्ति को बोलेंगे बेटा पी एन संधि डायोड। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ में किसी विशेष विधि द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बने युक्ति को हम क्या बोलेंगे, पी एन संधि डायोड कहते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़ना और डायोड का मतलब होता है डबल। तो दो क्षेत्रों के, एक ये और एक ये, दो क्षेत्रों के तो डायोड हो गया, और डायोड को आपस में जोड़ दिया जाए उसको बोलते हैं संधि। और जब ये बेटा दोनों पी टाइप और एन टाइप जब दोनों आपस में जोड़े जाते हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण करने के कारण ये एक दूसरे तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और गति करते हुए एक ऐसा एरिया बन जाता है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं आप कि ये इधर गति करेगा, ये इधर गति करेगा, तो एक दूसरे को ये नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है ना चिंगार सी उठती है, हल्की हल्की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जिस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उस क्षेत्र में बोलते हैं बेटा पी एन क्षेत्र या फिर पी एन संधि, यानी कि पी ये हो गया, एन ये हो गया, तो ये दोनों यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं पी एन। ठीक है, संधि बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नष्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर इस जगह पे। तो यहाँ पे हल्की हल्की चिंगार सी यानी ऊर्जा निकलती रहती है, ये हम बाद में आपको समझाएंगे उसी ऊर्जा क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चित्र को अच्छे से समझ लेना बेटा कि ये पी क्षेत्र बोलते हैं, इसे एन क्षेत्र यानी पी अर्धचालक, ये एन अर्धचालक, और एन अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये पी अर्धचालक में ये पॉजिटिव यानी कि पोर्टर बोलते हैं इसको, प्रोटॉन। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद हम अग्र अवनति उत्क्रम अवनति पे चलते हैं। अब बेटा देखेंगे हम अग्र अवनति। तो अग्र अवनति में क्या होता है बेटा, आप पहले थोड़ा इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद में बिल्कुल सिंपल भाषा में आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे डायग्राम क्या होगा बेटा, जब पी क्षेत्र को हम क्या करेंगे, पी क्षेत्र को हम बैटरी से जोड़ दें। ठीक है, ये P और N को हम क्या, इस पूरे सर्किट को बैटरी से कनेक्ट कर दें, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट वाले P क्षेत्र वाले एरिया को बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से, ये दो बड़ी जो लाइन है उसे पॉजिटिव मानते हैं। अगर हम सान ना बनाए तब भी आपको समझ लेना है कि लाइन लंबी है तो पॉजिटिव है, और ये लाइन ये कैसे हमने छोटी बनाई है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब आपको परिभाषा क्या समझनी है ये समझ लीजिए आप। ठीक है, देखो बेटा, अग्र अवनति किसे कहते हैं, अग्र अवनति कहते हैं जब पी टाइप या पी क्षेत्र को या पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से, देखो आप देख सकते हैं
या P मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले सिरे को हमने कहाँ जोड़ दिया है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है। और N क्षेत्र या N टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तब इस प्रकार बने युक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा, अग्र अवनति बोलते हैं। और इसमें धारा कंप्लीट हो जाती है, यानी धारा बहना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया हुआ है वैसे ही आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जब P प्रकार के क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा N टाइप या N प्रकार के क्षेत्र को बैटरी के ठीक है ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तब इस प्रकार बने परिपथ को, ठीक है, परिपथ को क्या बोलेंगे बेटा, को अग्र अभिनत या फिर इसको अग्र अभिनत या फिर इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, अग्र अवनति या फिर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है फॉरवर्ड बायस या फिर अग्र अवनति, ठीक है, कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। और इस कंडीशन में इस प्रकार बने परिपथ में धारा बहती है, ये आपको नोट में लिख लेना है। इसमें नोट क्या कर रहे हैं, इसमें नोट हम कर रहे हैं बेटा, क्या नोट कर रहे हैं, इस प्रकार यानी कि अग्र अवनति में इस प्रकार परिपथ में इस प्रकार के परिपथ में, ठीक है, आप बेटा यहाँ टेल कर लेना, इस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी धारा बहने लगती है, प्रवाहित हो जाती है, ठीक है बेटा। ये आपको नोट करके रखना है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अग्र अवनति या सर्किट बनाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है बेटा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बैटरी बनी हुई है, आप बैटरी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बैटरी है ये, ठीक है बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अब बेटा देखेंगे उत्क्रम अवनति। उत्क्रम अवनति में क्या होता है बेटा, पिछले वाले में हमने क्या किया था, पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव वाले से धन सिरे से जोड़ दिया था। अब हमें क्या करना है, उत्क्रम में पी क्षेत्र को यानी पॉजिटिव वाले क्षेत्र को हमें बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देना है। तो ऋण इधर कर दिया है और धनात्मक इधर धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है। अब इसमें हो गया क्या बेटा, इसमें जो गति एक दूसरे कर रहे थे इसका विपरीत हो जाएगा। अब ये गति इधर ना करके किधर करेंगे, इस साइड में, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। तो इसमें बेटा जो कोटर है वो आप इधर इस साइड में डायरेक्शन में इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आप इधर समझ सकते हैं ये, ठीक है बेटा। इनका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अब डायरेक्शन बेटा इनका हो जाएगा विपरीत साइड में इधर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इधर इस तरीके से गति करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और गति करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर ये सर्किट यहाँ पे एक दूसरे की तरफ गति नहीं करेंगे तो यहाँ से ये सर्किट हो जाएगा बेटा इनकम्प्लीट, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखना है, आपको ये डायग्राम बना देना है इस तरीके से और यहाँ पे धारा आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। पॉजिटिव वाले क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, नेगेटिव वाले क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देना है और इस प्रकार जो युक्ति बनती है उसे हम बोलते हैं उत्क्रम अवनति। इसको हम बेटा लिखेंगे क्या लिखेंगे, जब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र, ठीक है, पी क्षेत्र बैटरी के
बैटरी के इससे ऋण सिरे से, ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तब इस प्रकार बने सर्किट को, परिपथ को हम क्या बोलेंगे बेटा, तब इस प्रकार बने परिपथ को क्या कहेंगे, बने परिपथ को उत्क्रम अवनति या फिर पश्च अवनति या फिर फॉरवर्ड अवनति बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये आपको बेटा लिख देना है। इसमें नोट क्या करना है, इसमें नोट करना है बेटा आपको, इसमें नोट करना है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार की युक्ति में, इस प्रकार के परिपथ में या युक्ति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट, आपका ये 5 नंबर में कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, और अगर आपको पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक का यूज किया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में अगर आप बता देंगे तो मैं पी टाइप और एन टाइप अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है बेटा, अब इसी से रिलेटेड 2 डेरिवेशन आते हैं, पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा, यानी क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी कि ये क्वेश्चन और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों में से कोई एक आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप अगली वीडियो में उनको समझेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपको जैसा अच्छा लगा आप फील अपना शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।